हनुमान जी और चुड़ैल की सच्ची घटना। एक लड़की का घर बन रहा था तो उसकी दादी ने उसे घर के बाहर खाट लगाकर सोने के लिए बोला। आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसको अपने सामने से एक औरत जाती हुई दिखी जो कि 6.5 फुट लंबी थी और उसने राजस्थानी घाघरा पहना हुआ था। उस लड़की ने अपनी लैंग्वेज में उस घाघरे वाली औरत से पूछा, कहाँ जा रही हो? जैसे ही उस घाघरे वाली औरत ने उस लड़की को देखा, वो बहुत तेज रफ्तार में वहाँ से चिल्लाते हुए भाग गई। अगले दिन खबर आई कि उन्हीं के गांव में एक औरत को चुड़ैल लग गई। उसके बाद लड़की की दादी उस फैमिली से मिलने गई जिस फैमिली में चुड़ैल लगी थी। उसी वक्त उस चुड़ैल ने दादी को देखकर बोला कि कल तो तेरी पोती बच गई। तेरी पोती के पीछे हनुमान जी खड़े थे, इसलिए मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाई, वरना मैं उसे खा जाती। और ये है हनुमान जी की शक्ति। बाप रे, सीरियसली वाओ। जिनका नाम स्मरण मैं हर रोज करती हूँ, जिसके बिना चैन नहीं आता मेरे को। अभी इस तरीके से हो चुका है अगर मैं हनुमान चालीसा ना पढ़ूं तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन हनुमान जी। पता नहीं इसको ऐसे नाम क्यों दिया गया है, एटीट्यूड वीडियोस एंड ऑल। वो हनुमान जी है। ओके ओके, चलो मैं इस पे रिएक्ट करूंगी, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। सब डीडवाना जिला पड़ता है, ठीक है। वहाँ की तहसील पड़ती है लाडली, जिसका एक छोटा सा गांव है कोयल। यू डोंट बिलीव, आप यदि डिप्रेशन में हो, आप फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हो, या इवन आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है जो नहीं हट रही, या फिर आपको पॉजिटिव होना, या फिर आपको अपनी लाइफ में वो बोलते हैं ना जीरो से हीरो बनना है, मैं लिटरली बोल रही हूँ, आप उस मंदिर में जाओ। उस मंदिर में एक वीर हनुमान की मूर्ति है, उस मूर्ति पे चोला चढ़ाओ। और सत्यनारायण भगवान का मंदिर है। सत्यनारायण भगवान मतलब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी। जब आप उस मंदिर को फेस करते हो ना, जैसे मान लो सत्यनारायण और लक्ष्मी जी को मैं फेस कर रही हूँ, तो वहां पे साइड में एक मिरर है। उस मिरर से वो सीधे हनुमान जी दिखते हैं जो हमारे पीछे वीर हनुमान है। मैंने अपने क्लाइंट्स को जितने लोगों को भेजा है, वो जितनी भी प्रॉब्लम में थे वो आज निकल गए। एक बार हनुमान जी की कुंडली में आ गया शनि। हनुमान जी बैठे थे राम सेतु रामेश्वरम में, बैठ करके राम सेतु का दर्शन कर रहे थे, राम जी का चिंतन कर रहे थे। इतने में ही शनि महाराज आए। हनुमान जी ने कहा, अरे आइए 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 भगवान, आप कैसे आए? बोले भैया अब हम बोरिया बिस्तर सब लेकर के आए हैं, 7.5 साल आपके संग ही रहेंगे। 7.5 साल के लिए आती है शनि की दशा। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, बहुत दिन हो गए अकेले रहते रहते, बढ़िया एक कंपनी मिल जाएगी, आ जाओ। तो शनि महाराज बोले आपके कौन से अंग में विराजू मैं? बोले आपको जो बढ़िया लगता हो वहां बैठ जाओ। बोले ऊपर आप हमारे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हमारा सर्वांगीण अंग राम से अंकित है, राम के ऊपर हम बैठने नहीं देंगे, हमारे इष्ट हैं वो। तो शनि बोले हम कहाँ बैठे? बोले काम करो, आप हमारी पूंछ पे बैठ जाओ। ये पूंछ खाली बैठी है, बढ़िया है, लहराते रहोगे पूरे दिन, बैठ जाओ। शनि की दशा हनुमान जी की पूंछ पे बैठ गई। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपने नित्य क्रम कर सकता हूँ जो मैं रोज करता हूँ। बोले हाँ आप करिए। हनुमान जी का तो नियम था, राम सेतु का दर्शन करके फिर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते थे। हनुमान जी गए महाराज पृथ्वी परिक्रमा करने, कभी पहाड़ों पे कूद जाएं, कभी समुद्र के भीतर चले जाएं, कभी आकाश में उड़ जाएं, कभी पाताल में चले जाएं, कभी आकाश में तीनों लोगों के दर्शन करके आ जाएं, साकेत प्रणाम करें, कभी अयोध्या पहुंच जाएं, फिर एक संगी हिमालय पे पहुंच जाएं, वहां जाकर के फिर कभी किसी ऋषि को प्रणाम करने चले जाएं। हनुमान जी टिकते कहाँ, वो तो घूमते ही रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां कथा होती है, ये बात लिख लीजिएगा, पूरे विश्व में जहां भी कथा होती है, हनुमान जी एक क्षण के लिए सही आते हैं, सब जगह आते हैं। अब अपनी संध्या वंदन करके तीनों लोगों की परिक्रमा करके, पृथ्वी परिक्रमा करके, फिर हनुमान जी ने लिस्ट निकाली कहां कहां कथा चल रही, सारी कथाओं में गए एक एक सेकंड के लिए। इतनी उछल कूद और इतना ज्यादा एनवायरमेंट चेंज हुआ, व्यक्ति अगर एक मौसम से दूसरे मौसम में जाए तो जुकाम खांसी हो जाती, क्या क्या। ये तो कभी तो चले जाते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में, कभी -40 में पहुंच जाते हैं, कभी आकाश में चले जाते हैं, कभी रसातल में पाताल में पहुंच जाते हैं। 7 घंटे बाद श्री हनुमान जी महाराज गंगा जी के तट पर आकर के जैसे ही बैठे, शनि महाराज लुढ़क करके गिर पड़े। बोले हाथ जोड़े तुम्हारे भैया, नहीं रहना हमको आपके साथ, आप अकेले नहीं रह पाएंगे। बोले 7 घंटे में आपने हमारी ये हालत कर दी, 7 साल में तो आप शनि पर ही शनि चढ़ा दोगे। तो हनुमान जी महाराज बोले भैया देखो एक बात हमारी सुनो, जिनके सिर पर राम ग्रह लगा हो, जिनके सिर पर कृष्ण ग्रह लगा हो, भूल करके भी वहां मत चले जाना, नहीं तो शनि की 7.5 शनि पे उल्टी हो जाएगी। तब से श्री शनि महाराज कभी किसी कृष्ण भक्त पर, कभी किसी राम भक्त पर, शनि नहीं, कोई ग्रह नहीं आता। मध्य प्रदेश में हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में एक पुलिस स्टेशन है। असली घटना है, इसी कलिकाल की 50-60 साल पुरानी, और 50-60 तो ज्यादा बोल दी मैंने, शायद 30-40 साल पुरानी घटना होगी। तो हनुमान जी के मंदिर में एक सिपाही, एक पुलिस वाले, छोटे, ज्यादा उच्च श्रेणी के नहीं थे, हवलदार थे। तो वो रोज
पहले हनुमान जी को प्रणाम करते, फिर अपने पुलिस स्टेशन जाते थे। तो हनुमान जी में उनकी इतनी निष्ठा थी, कई बार वो हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी को देखते और नेत्र बंद करते, 4-4 घंटे बैठे रह जाते मंदिर में ही। और फिर अचानक आंख खुलती तो भागते। तो पुलिस स्टेशन के जो मुख्य इंस्पेक्टर थे वो उनको डांटते, ए भाई तुम समय पे नहीं आते हो, कहाँ रह जाते हो, क्या करते हो? बोले मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा रह जाता हूँ बगल में। आज तो मैं सुबह ही जाता हूँ, पर मैं क्या, बोले भक्ति वक्ति करनी है तो वर्दी उतारो, उसी में लगे रहो। बहुत डांट पड़ने लगी। एक दिन तो लास्ट वार्निंग दे दी, बोले कल से अगर तुमने एक भी दिन ऐसा किया तो तुमको हम निकाल देंगे। लेकिन बेचारे रोज हनुमान जी के पास आते। हनुमान जी के प्रति उनका कोई संबंध था, या तो भाई मानते थे या कुछ मित्र मानते, कुछ मानते थे। तो बाहर आए और बाहर से ही प्रणाम करने लगे हनुमान जी को। अंदर नहीं आऊंगा, अंदर आता हूं तो आप पकड़ लेते हो, मेरी नौकरी छूट जाएगी। बाहर से प्रणाम करके जाने लगे। तो मन बेचैन हो गया कि नहीं, क्या नौकरी इतनी बड़ी है मेरे लिए कि मैं हनुमान जी को बाहर से देख रहा हूं? नहीं, भीतर जाके प्रणाम तो करूं। अब लेट होऊंगा तो हो जाऊंगा, क्या होगा, निकाल देंगे मुझे। पर हनुमान जी तो ये जीवन भर साथ रहने वाले, ये मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। भीतर गए और जैसे हनुमान जी को प्रणाम किया, उनका तो नियम था, देखते ही समाधि लग जाती थी, बैठ गए समाधि में। और दिन तो 3-4 घंटे की लगती थी, आज 8 घंटे की समाधि लगी। शाम हो गई और शाम होते ही जब होश आया, जय हो बजरंगबली, तुम भी बढ़िया हो। मतलब जब पता था कि आज अगर मैं लेट हुआ तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा, तो आज 8 घंटा लंबी कर दी समाधि। अब शायद आप ही चाहते हैं कि मैं छोड़ छाड़ दूं नौकरी। ठीक है, मैं जाता हूं अभी। अब वो मुझे डांट करके निकालें उससे पहले मैं ही निवेदन कर दूंगा, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। भीतर गए, इंस्पेक्टर साहब से जाकर के बोले, भगवान आप रोज रोज मुझे डांटे, उससे अच्छा मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं इस नौकरी के लिए बना नहीं हूं, आप मुझे निकाल दीजिए। इंस्पेक्टर बोले, क्यों, क्या हो गया, और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, सब बढ़िया तो चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। बोले नहीं, देखिए उस दिन भी लेट हुआ, आज भी फिर मैं लेट हो गया। कब लेट हुए? आज सवेरे हम लोग गए तो थे, वो चोर पकड़ के भीतर बंद किया, तुमने उसमें इतने मुक्का मारे घुमा घुमा के, बेचारे की नाक से खून निकाल दिया तुमने। हम तुमको रोक रहे थे, लेकिन आज तुम्हें ऐसा बल उठा उठा के फेंक रहे थे उसको। सब बढ़िया तो है, अब समय से आते रहते हो तुम, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्यों कह रहे हो इस्तीफा देना? बोले मैं कहाँ गया आपके साथ, मैं तो आज अभी आया हूं पुलिस स्टेशन। तो बाकी सब, अरे देखो ये क्या, ये पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है। अरे भाई हम सब आज सवेरे, हमको फोन आया, हम लोग कहीं गए थे पकड़ने, एक चोर को पकड़ के लाए, तुमने उसमें बड़ी पिटाई लगाई, हम सब साक्षी हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बोले भगवान, मैं सौगंध खा के कहता हूँ अपने परिवार की कि मैं सुबह आया था, तब से मंदिर में ही बैठा हूं, मैं आया ही नहीं हूं अभी, यहाँ नौकरी मैंने ज्वाइनिंग ही अभी शाम को करी है। तुरंत दौड़ करके गए, बोले नाथ आज मेरी जगह आप ओह माय गॉड, तभी इतने मुक्का पड़े हैं चोर में। हनुमान जी महाराज गए। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कल एग्जाम है और आप कहो हे पंडरीनाथ आप ही मेरा रूप धारण करके चले जाओ, पास करवाया हो मुझे। ये तो भक्ति भाव पर निर्भर करता है, जिसका प्रेम अतीत होता है। वाव वाव, ये जो लास्ट वाला क्लिप था, वैसे तो सारे क्लिप बेहतरीन थे, नो डाउट। एक है ना, एक प्रोटेक्शन शील्ड फील होता है जब आप हनुमान चालीसा पढ़ के घर से बाहर निकलते हो, और एक आदत आपके लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट हो जाती है। मेरे साथ हो चुका है, मेरा मन बेचैन हो जाता है अगर मैं हनुमान चालीसा किसी दिन ना पढ़ूं तो मुझे अंदर से ऐसे लगने लग जाता है, यार समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, एकदम बेचैनी, अलग लेवल की बेचैनी फील होती है मुझे। सो या, और वो सेकंड क्लिप था ना, मैं वो वापस एड्रेस देखूंगी जहां पे आप अगर किसी स्ट्रेस में हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे तो कुछ भी हो, आप हनुमान जी का नाम एक बार लोगे, एक बार मन से उनको याद करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा ना एक फील होता है ना, वो हमारे इर्द गिर्द है, वो हमको बचा। पहली वाली क्लिप तो कितनी डेंजरस थी, माय गॉड। तो एक फील होता है कि वो हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या मेरे साथ सिर्फ अच्छी चीज होना, चाहे आज कुछ गलत हो गया होगा समझो फॉर एग्जाम्पल, बट एंड पॉइंट पे मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वो है। तो मुझे वो वाली फीलिंग। अब ये पुलिस वाला जो अभी अपन ने सुना, ये 7.5 तो मेरी खुद की चालू है, मेष राशि की 7.5 चालू है, जो मार्च से चालू हो चुकी है। एंड मेरे को फुल विश्वास है मेरे भगवान पे या मेरे कर्मों पे भी कि मेरे को कुछ पता नहीं, आप जो भी है भगवान जी संभाल लेना। आपकी 7.5 चालू है या नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपके लाइफ में आपने ऐसे क्या मिरेकल्स देखे हैं ऑफ हनुमान जी, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नहीं आले सा